नहीं, इन सब चीज़ों की तो खैर आलोचनाएं जो है, जो बाह्य आडंबर हैं, इनकी तो आलोचनाएं बहुत सारे संत खप करते आए हैं। लेकिन ये आसान भी है इसकी आलोचना करना। बहुत एक तरह से अधिकतर जो साधारण बुद्धि रखते हैं वे भी समझ जाते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर क्या करूँ, मूर्खवा ना समझना जो और मंडूक बनल हो ना, वो तो साधारण बुद्धि से भी जो लो स्तर के हैं ना, वो उसको भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो सैद्धांतिक जो दोष होते हैं, सिद्धांतों में ही जो दोष होगा वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब महाराज बताओ ना, गीता में एक जग के बारे में लिखल ही ना हो, जो नहीं जग होले, इसके बारे में लिख लो महाराज। नहीं, एक जगह नहीं लिखता है, जो कि यही लोग जग करा है बड़ी बड़ी सभी जंग, वो दूसरी जग के लिए कहें। इन सब यज्ञों का कोई अनुमोदन नहीं किया है। वास्तव में जो यज्ञ होता है उसी का अनुमोदन किया है, जप यज्ञ की बात की है। अब जो जितने देखिए ऐसे जो भी ग्रंथ है ना, जिसमें कि अन्यायपूर्ण बातें हैं, गलत बातें हैं, ये सब आउट हो जाएंगे, हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बची है कुछ थोड़े से लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए सतत प्रयास होते आए हैं। बौद्धिक लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, विचारकों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन उस वैज्ञानिक सब का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना कि उसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं बोलते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या सही है वो अपनी बात बोलते रहते हैं। और उन सिद्धांतों को समझ करके फिर आदमी उसको लागू करता है। जब ये जो धर्मशास्त्र है इनमें जब लागू कर देखता है कि इनमें ये गलती है, तो खुद समझ जाता है कि ये सब झूठ है। क्योंकि विज्ञान ने जो कुछ भी कहा है सब प्रमाण के बल पर कहा है, मान्यताओं के बल पर नहीं कहा है। यहाँ लिखा है इसलिए मान, जैसे अभी शशिकांत कह रहे थे कि हाँ वो कुछ भी बोल रहा है उसमें हाँ हाँ करते जाना है। तो हाँ करते जाना है कि इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि को ताक पर रख देना है। फिर तो बुद्धि का क्या फायदा। जो ग्रंथ में सही बात है उसको मानिए। जहाँ हो सकता है कि जो ग्रंथ वाँच रहा है उसको नहीं पता हो उसका उत्तर, और हो सकता है उससे वह बात सही भी हो जो आपको गलत लग रही हो। ये भी हो सकता है कि जो बात आपको गलत लग रही है वह सही भी हो, लेकिन वह व्यक्ति उसे समझाने में समर्थ नहीं है कि किस प्रकार यह सही है। ये बातें भी होती हैं। और ये भी हो सकता है कि वो बात भी गलत हो। दोनों बातें हो सकती हैं। तो उसको उनका प्रमाण देना पड़ेगा ना कि इस कर्म को करने से कैसे सियार हो जाएंगे। प्रमाण मंगा जाएगा, किताब रखेंगे कहाँ से प्रमाण। हाँ, तो जब प्रमाण नहीं है तो फिर ऐसी बातें क्यों बोलते हैं सुन ले जिसको हम सिद्ध ही नहीं कर सकते। महाराज जी वो किताबिया में लिखल ना सुनी कि आप तू हई पाप करवा तो हई पर जन्म हो, तो हई पाप ये लिखल है। हाँ, उन्हें वह बात सही है। जैसे कि आपके हाँ गुरु के ठीक है पत्नी के संग व्यभिचार किए तो आप ये जन्म होगा तो इस जोनी में जाएंगे, तो बगुला होंगे तो चचुन्नर होंगे। तो कहने का मतलब है कि उसको हताश करना है कि भाई उस तरह के कर्म में नहीं लिप्त हो जाए। उसके लिए उसको डराने की एक व्यवस्था की गई है। हालांकि जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे उसके प्रमाण नहीं है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण देना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि भाई ये इस कर्म से अधिकतर तो यही हुआ है धर्म में, इस कर्म से डराने के लिए उन्होंने एक रचना रच रखी है कि मनुष्य किस चीज़ से डरता है, तो वैसे वैसी चीज़ों को उसमें ला कर रख दिया। या तो प्रमाण देंगे तो ही सही माना जाएगा, और नहीं दे पाएंगे तो फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ जाएगा कि ये जो है खाली डराने के लिए कर रखा है कि ये करें। अधिक किताबियों में तो यह लिखा है। हाँ, अधिकतर तो ये कर सकते हैं कि तुम कथा सुनने आए हो कि प्रमाण मांगने। कथा सुनने के लिए आए हो कि प्रमाण मांगने। हाँ, हम प्रमाण सहित कथा सुनेंगे। अप्रमाणिक कथा क्यों सुनेंगे? तो कहेंगे प्रमाण तो खुद नहीं जानते हैं, कहाँ से सुनेंगे। हाँ, तो नहीं जानते, जितना जानते उतना ही सुनाइए कथा। अब बाकी कहिए कि ये सब संदिग्ध है, बातें ये सब लिखी हुई हैं लेकिन संदिग्ध है।
सीधी सी बात है। हाँ ये नाम है। कहाँ कहीं का बगुला का जन्म कैसे हुआ? हाँ मतलब ना मतलब है का करवा तो बगुला होगा तो है करुआ तो है होगा। महाराज जी, हाँ वो तो उस तरह की बातें लिख दी जाती हैं महाराज जी, कि देखिए सामान्य आदमी जो है ना ऐसे ही डरता है। वो ये देखिए जितने भी पुराण लिखे गए हैं ये पुराण सामान्य लोगों के लिए लिखे गए हैं। गरुड़ पुराण ही नहीं, जितने भी पुराण लिखे गए हैं और उसमें जो है उसका मानवीकरण किया गया है। जितने भी असुर हैं, चाहे यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, इन सब की जितनी बातें हैं, यहाँ तक कि देवता हैं, अवतार हैं, ईश्वर तक को भी जो है उनका मानवीकरण करके उसको समझाने का प्रयास किया गया है सामान्य लोगों को कि वे लोग समझ सकेंगे अच्छे ढंग से। वहाँ पर उसका प्रमाण देना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है और दार्शनिक रूप से, तर्क रूप से उसको सही खरा उतरना भी उसका उद्देश्य नहीं है। इसीलिए बहुत सारी बातें बेतुकी लगती हैं और लोग जो है कहते अरे ये सब गपोड़ कथाएं हैं। ऐसी कथाएं हैं जिसके ऊपर जो है यकीन नहीं किया जा सकता है, फिर भी लोग परंपरा से मान रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है जो कि खुद अध्ययन कर रही है बहुत सारे चीज़ों का, तो वे सब आंकेंगे। भाई बुद्धि है तो आंकने के लिए, तो वे सब तो नहीं कहेंगे अरे ये बातें गलत हैं। तो अपने ही धर्म के प्रति आस्था उसकी जो है ख़त्म होती जाएगी। इससे जान लीजिए भीतर से वो आस्था विहीन होता चला जाएगा। और जब ऐसे मान लीजिए नास्तिकों से उसका जब पाला पड़ेगा या विधर्मियों से पाला पड़ेगा, उस वक्त वो इन बातों का उत्तर नहीं दे पाएगा। और ऐसे ही लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करा देते हैं लोग। हाँ कह रहे क्या तुम फालतू कथा में। लेकिन ये है कि जितने भी जो है मत वाले हैं, संप्रदाय धर्म वाले हैं, सबके यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं सब में गपोड़ कथाएं हैं। उस मामले में सब एका पर एक है, कोई कम नहीं है। सब ने झूठ परोसे हैं, सब ने रहस्यमयी बातें झूठ मूठ की लिख दी हैं जिनको कि वे प्रमाणित नहीं कर सकते। भाई देखो हाँ वो सब कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होना जाना कुछ नहीं है। धर्म महाराज जी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन था। हाँ एक उसका पहलू यह है, उसका एकमात्र पहलू नहीं है यह, लेकिन एक पहलू अवश्य है कि जहाँ तक कानून की पहुँच नहीं होती है तो वहाँ तक इस धर्म शास्त्र की पहुँच हो जाए, जिसके माध्यम से वे लोग जो है अनुशासित होकर के जिएं, दूसरे का हक नहीं छीनें, ज़्यादा लोभ लालच में नहीं फंसें, चोरी डकैती ये सब ना करें। हाँ, और एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे उस एक मिथ्या भय से। तो कानून का भय नहीं दिखा करके ईश्वर का भय, देवताओं का भय दिखला करके, और इस तरह से उसको जो ब्रह्मा का जंगल बचा है तो डर के ही न बचा है। हाँ तो बचता नहीं। हाँ लेकिन वो डर भी धीरे धीरे छिन्न हो जाएगा ना, ब्रह्मा हमको ले भी क्योंकि आप कहते ले भी देंगे। अब हम मलाइन सब कई क्विंटल लकड़ी काट रही है तो लोग तो अभी देख रहे हैं कि ये काट के ले जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो लकड़ी तो काट रही है। हाँ, और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्यूबवेल बन रहा है, तो टंकी बन रही है, तो तालाब बन रहे हैं, तो इसमें गांव के प्रधान सब लूट खसोट कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई।